हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की। अगर कोई हमें मारने आए तो क्या हम उसको पलट के मार सकते हैं? हो सकता है वो हमें मारने आए और हम तो मरे नहीं, और हमने बचने के लिए उसको मारा और वो मर गया, तो क्या हमें मर्डर के लिए अंदर कर दिया जाएगा? द आंसर इज नो। द लॉ सेज वी हैव ए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई हमारी जान लेने आया है तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी जान ले सकते हैं। हम बचने की कोशिश के लिए जो भी जरूरी स्टेप होगा वो लेंगे, और इसमें अगर उसकी जान जाएगी तो जाएगी। अब ये तो फिर क्या ही किया जा सकता है। So right of private defense means the right of a person to protect his own body or property। जरूर नहीं कि वो आपको मारने आया हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी को लूटने आया हो। जैसे कोई बैंक में चला जाए रॉबरी करने, अब वहां का गार्ड कुछ तो कोशिश करेगा ही ना। या कहीं भी कोई ज्वेलरी शॉप हो सकती है, इवन कि आपके घर में चोरी नहीं हो सकती। अब माना डकैत 4-5 इकट्ठे होकर आपके घर में घुस जाए तो कुछ नहीं करोगे, आप बोलोगे अच्छा ले जा। वो बात अलग, आप डर जाओ तो फिर ले भी जाएगा। लेकिन अगर आप अटैक करना चाहो, लड़ना चाहो, तो एटलीस्ट क्रिमिनल लॉ आपको कुछ नहीं कह रहा है, लड़ो। एंड ऑल्सो द बॉडी और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन अगेंस्ट अनलॉफुल एग्रेशन। ये नहीं कह रहा कि जब तक आपके ऊपर अटैक ना हो तब तक। अब मान लेते हैं आप सड़क पे जा रहे हो और कोई किसी को मार रहा है और आप उसको बचाने के लिए एफर्ट कर रहे हो, तो वो भी अलाउड है। किसी और के घर में चोरी हो रही है फिर भी आपने रोकने की कोशिश की, वो भी अलाउड है। सो इट्स ए प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टेड राइट। ठीक है, प्रोटेक्टिव राइट है बिल्कुल। जो आदमी दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहा है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कानून उसको भी सपोर्ट करेगा ही। द लॉ डज नॉट एक्सपेक्ट ए पर्सन टू रिमेन हेल्पलेस। ऐसा नहीं है कि भाई आप बिल्कुल बेचारे बन के खड़े रहोगे, है ना। तो यू हैव ए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। वो बात अलग है कि जैसे हम देखते हैं समटाइम्स, रेयरली, कि हम देखते हैं कि आर्मी के लोग या पुलिस के लोग कहीं जा रहे हैं और लोग उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, फिर भी वो लोग सहन करते हैं। अब उनकी सहनशीलता बहुत हाई है, और शायद उनको पीछे से गवर्नमेंट के ऑर्डर्स इस तरह से होते हैं कि आप सिविलियंस के अगेंस्ट हथियार मत उठाइए और थोड़ा सह लीजिए, अदरवाइज वो रिटेलिएट करना चाहें तो उनके पास तो वेपन्स होते हैं, वो 2 मिनट में कितनी मासेस को मार सकते हैं। बट उनको सहनशीलता के लिए मतलब इंस्ट्रक्शंस होती होंगी, नहीं तो उनके पास भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर हो तो फिर तो क्या ही हो जाए। बट वो अलग है। बट अगर एक ऑर्डिनरी सिटीजन को कोई आदमी इस तरह से तंग कर रहा हो तो उसके पास ये नहीं है कि आप हेल्पलेस हैं, आप जो है पलट के जवाब दे सकते हैं। ऐसा चैप्टर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में है। दिस राइट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम नेसेसिटी नोज नो लॉ। अगर आवश्यकता है तो कानून के बारे में मत सोचिए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ विदाउट वेटिंग फॉर हेल्प फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। पुलिस एकदम उड़ के तो आ नहीं जाएगी, उसमें भी टाइम लगेगा। बट देयर शुड बी ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। वास्तव में बाद में अगर आपने किसी को सच में मार दिया और वो मर भी गया तो आपको कोर्ट में थोड़ा बहुत प्रूव करना पड़ सकता है कि वास्तव में खतरा था, है ना। और ये रिवेंज नहीं लेना है। इसमें जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये सिर्फ तभी मिलेगा जब खतरा है। मतलब उस वक्त से शुरू हो जाएगा जब आपको लगेगा कि खतरा है, और उस वक्त खत्म हो जाएगा जब आपको खतरा खत्म हो गया। अब जैसे मान लेते हैं कि घर में चोर घुस गए तो आपके पास राइट है, बट सपोज चोर उतर के भाग गए। अब भाग गए तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो कम से कम आपका खत्म हो गया, वो भाग ही गया। सपोज आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो और आप उसको जाके 2 किलोमीटर दूर पकड़ के मार रहे हो, तो वो कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। क्योंकि वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो सिर्फ तब है ना जब खतरा है। वो खतरा तो टल गया, जब आपके घर घुसा तब खतरा था, लेकिन जैसे आपके घर से बाहर गया तो खतरा खत्म। तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म। ये बदला लेने के लिए नहीं है, वो काम पुलिस का है, कानून का है। इट्स प्योरली डिफेंसिव इन नेचर, बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपको दिया गया है। राइट, सेक्शन इसमें आपके 34 से लेकर 44, 34 से 44 है बीएनएस के। इसमें है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, आप अपने शरीर की रक्षा कीजिए। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कीजिए। और उसमें अलावा क्या लिमिटेशंस हैं, कब इवन आप दूसरे को मारने की भी कोशिश कर सकते हो, ये सब चीजें हैं। और राइट आपका कब कमेंस होगा, कब तक कंटिन्यू रहेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और थोड़ा बहुत नेचर ऑफ राइट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इट्स ए नेचुरल एंड इनहेरेंट राइट, ये तो है ही, एंड अवेलेबल टू एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ एज और जेंडर। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेडीज के लिए अवेलेबल है, जेंट्स के लिए भी है, या ये सिर्फ ओल्ड एज और यंग बच्चों के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है, यंग भी अपनी एज, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट तो करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट तो करेगा। बट पहले भी मैंने बोला, फिर रिपीट कर रहा हूं, राइट डिफेंसिव है, प्यूनिटिव नहीं है। यानी आप किसी को दंड नहीं दे सकते, मारपीट नहीं कर सकते, बस अपने आप को बचाने के लिए चाहे फिर जो भी करना वो करो।
रीजनेबल फोर्स आपको लगानी है, रीजनेबल फोर्स। पता लगा एक छोटा मोटा मरियल सा चोर आया था और आपने उसको गोलियों पे गोलियां चला दी, तो ये कोई बात नहीं हुई। आगे चल के एक शायद केस लॉ भी आएगा कि एक आदमी ने थप्पड़ मारा और आपने दे चाकू पे चाकू मारे उसको, ये कौन सा प्राइवेट डिफेंस हो रहा है? तो इट हैज टू बी रीजनेबल। आपको जो प्रिवेंट करना है अपना हार्म, वो एक रीजनेबल होना चाहिए। अगर हम एसेंशियल्स की बात करें कि क्या एसेंशियल्स हैं, तो देयर मस्ट बी ए डेंजर, रियल इमीडिएट थ्रेट, वास्तव में कुछ होना चाहिए। जैसे ए पॉइंट्स अ लोडेड गन टू शूट बी, ये हुआ कुछ खतरा, गन रख दी किसी के ऊपर। द एक्ट मस्ट बी डिफेंसिव नॉट रिवेंज, रिवेंज लेने के लिए आप इसको यूज नहीं करोगे, पहले भी समझा दिया। जैसे अगर एक चोर भाग गया तो फिर आप उसको पीछे जाके अटैक कर रहे हो, तो ये अलाउड इस कानून में नहीं है। रीजनेबल एप्रीहेंशन होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी ने बोल दिया वो आपको मारने आ रहा है और आपने सीधे ही बस लेना ना देना। एक आदमी कोई सड़क से गुजर रहा है और किसी ने बोल दिया था आज तो चोर आएंगे, और उसने बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, एक आदमी आ रहा है अननोन, लेना ना देना, और सीधा आपने ऊपर से उस पर दे ईंटे पे ईंटे, ये नहीं चलेगा भाई। कुछ लॉजिक भी होना चाहिए, है ना? तो एप्रीहेंशन जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए एज पर द सर्कमस्टांसेस। अब जैसे सी सराउंडेड बाय 4 पर्सन्स कैरिंग स्टिक्स, और उन्होंने कहा डोंट लेट हिम एस्केप। अब यहां पर क्लियर है, 4 आदमी लठ लेके आ गए और बोल भी रहे हैं भाई इसको जाने नहीं देंगे आज, तो उसने भी फिर एक स्टिक उठाई और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, ये ठीक है, यहां पर फिर भी कुछ लॉजिक लग रहा है ना? अब at midnight D hears the main door being forcibly broken and sees unknown persons entering with iron rods। रात के 12 बजे देख रहा है कि घर किसी ने तोड़ा है, अंदर घुस गए हैं, और वो अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल लॉजिकल बनते हैं, बट फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। मैंने पहले कहा, ये नहीं कि आप कुछ का कुछ करना शुरू कर दो। सो ए स्लैप्स ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट, यही मैं एग्जांपल ले रहा था कि ए ने किसी बातचीत में गुस्से में आके थप्पड़ मार दिया और उसने तो चाकू निकाल के दे धड़ाधड़, तो ये अलाउड नहीं है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, बॉडी तो आप डिफेंड कर ही सकते हो, मैंने आपको बता दिया। कॉजिंग डेथ इन प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, ये भी कर सकते हो। मतलब एक टाइम कहने का मतलब ये है कि आप दूसरे को मारने की भी कोशिश कर सकते हो अपने आप को बचाने की। ऐसा कब कर सकते हो आप? जब आपको लग रहा हो कि सामने वाला आपको मार डालेगा। असॉल्ट कॉजिंग रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, यानी आपको लग रहा है कि वो आपको मार डालेंगे, तब आप पलट के ऐसा वार कर सकते हो कि वो मर जाए। या ग्रीवियस हर्ट, आपको वो गंभीर चोट पहुंचाना चाह रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। थर्ड, असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ रेप, आपको लगता है, मतलब स्पेशली आप फीमेल हो या किसी फीमेल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आपको लगता है कि सामने वाला रेप कर देगा, उस समय भी आप उसको जान से मार सकते हो। या सामने वाला ऐसा लगता है कि किडनैपिंग एब्डक्शन की कोशिश कर रहा है, अपहरण, तो किडनैप से बचने के लिए भी आप सामने वाले को मार सकते हो। या रॉन्गफुल कंफाइनमेंट, हो सकता है कि वो आपको बंधक बनाने की कोशिश कर रहा हो। या एसिड अटैक और अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड, ये जो एसिड का हमला होता है बड़ा डेंजरस होता है, तो इस सिचुएशन में भी आप सामने वाले को मार सकते हो। तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है, प्रॉपर्टी में भी आप ऐसा कर सकते हो। पर्सन में डिफेंड मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये कब होगा? जब चोरी, डकैती, कोई शरारत, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास, कोई घर तोड़ ताड़ के अंदर आपके घुस गया है, तो इन सिचुएशंस में आप दूसरे को मारने की भी कोशिश कर सकते हो, राइट? ये सब प्राइवेट डिफेंस में है। अगर हम बात करते हैं कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ राइट की, तो मैंने आपको पहले बताया राइट तब शुरू होगा जब आपको खतरा महसूस हो, और तब खत्म जब खतरा खत्म। Once danger ends, the right also ends। यही एग्जांपल मैंने दिया है। A is walking home at night, X and Y उसके पार आए और उन्होंने कहा कि हम तेरे को मारेंगे। अब उसने भी लड़ाई वड़ाई करी, चलो वो सब ठीक है, बट ये सेल्फ डिफेंस है। अब उसके बाद जब वो लड़ने लगा तो X and Y ड्रॉप देयर स्टिक्स एंड रन अवे, फिर वो भाग गए। अब A उनके पीछे पीछे भागा मारने के लिए, अभी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो चुका भाई, वो भाग गए, बात खत्म, अभी आप छोड़ दो, आप अपने घर जाओ, 112 नंबर पे कॉल करो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, बात खत्म। आपका रोल इतना ही है, आप पलट के उसको नहीं मारोगे, हैं? अमिताभ बच्चन स्टाइल से वहां पहुंच गए जी बदला लेने, वो ठीक है, फिर लो बदला, फिर आपको भी सजा होगी। नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन सर्टेन केसेस, कब कब नहीं मिलता? अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट से लड़ना शुरू कर दो, अब पुलिस आपको आके मार रही है, बेशक सही है गलत वो एक अलग बात है, बट आप अगर
पुलिस वाले अपनी तरफ से आपको सही मार रहे हैं, बेशक वो बाद में आप प्रूव करते हो सही है गलत है तो उसमें भी फिर उनको नेग्लिजेंस के लिए पनिशमेंट मिल सकती है, बट पुलिस के पास सॉवरेन इम्यूनिटी तो है ही ना, वो तो सरकारी काम कर रहे हैं। मान लेते हैं कि भाई जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको लगता है श्योर शॉट कि आप एक क्रिमिनल हो, तो फिर पुलिस तो आपको पकड़ेगी, मारेगी नहीं तो चलो पकड़ेगी, घसीटेगी, कुछ तो करेगी, तो वो फिर आप उसमें प्राइवेट डिफेंस नहीं है ना। और दूसरा, व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट टाइम टू सीक पुलिस हेल्प, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां आपको लगता है कि अभी पुलिस को बुलाया जा सकता है, सपोज एक आदमी है वो आपके घर घुसा, ठीक है, आपके घर में वो अकेला घुसा और आप घर में 6 लोग थे, आपने उसको पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, अब उसको मारने की क्या जरूरत है, वो कहीं भाग तो जाएगा नहीं, पुलिस को बुलाओ ना, आप खुद क्यों मार रहे हो उसको, देयर इज नो लॉजिक। देन एक्सेसिव फोर्स, ये पहले बात कर ली, भाई गाली का जवाब गाली दो, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ दो, गोली नहीं चला दोगे थप्पड़ के बदले में, ये इतना नहीं चलेगा। When accused himself is the aggressor, अब एक आदमी मैंने चोरी करने के लिए घर में घुसा, अब लोग उसको मार पीट रहे हैं, तो उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, वो तो खुद ही गड़बड़ कर रहा है, वो तो खुद ही आक्रमणकारी था ना, एग्रेसर था। तो ये चीज है। बर्डन ऑफ प्रूफ तो खैर उसी पे रहेगा जो ये कह रहा है कि मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो खैर उसी पर ही रहेगा, जिसने प्राइवेट डिफेंस क्लेम करना है उसी पर रहेगा। दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें द अक्यूज्ड कॉज डेथ व्हाइल डिफेंडिंग हिमसेल्फ ड्यूरिंग वायलेंट एग्रेशन, कोई घर में घुसा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज ए वैल्यूएबल राइट, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को रिकॉग्नाइज किया। योगेंद्र मोरारजी, इसमें एक्यूज्ड क्लेम प्राइवेट डिफेंस आफ्टर कॉजिंग इंजरीज ड्यूरिंग ए कन्फ्रंटेशन, कई बार हो जाती है लड़ाई, तो कोर्ट ने कहा यस द राइट बिगिंस एज सुन एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन अराइजेस। अब कन्फ्रंटेशन माना हीटेड आर्ग्यूमेंट थी, लगा कि लड़ाई हो सकती है, तो उस वक्त उसने अटैक करा, तो ठीक है। अब है जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2004, द अक्यूज्ड कॉज डेथ क्लेमिंग सेल्फ डिफेंस ड्यूरिंग ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। द कोर्ट हेल्ड दैट राइट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रिटेक्स्ट फॉर द एग्रेशन। ये नहीं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है तो कोई आपकी प्रॉपर्टी को लेकर बातचीत हो रही है तो भाई कोर्ट में लड़ो या थोड़ा बहुत मुंह से बात कर लो, लेकिन ये थोड़ी कि आप मार डालोगे और नाम लोगे सेल्फ डिफेंस का, तो ये अलाउड नहीं है। फिर है आपका भंवर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2008, वायलेंट फाइट अकर्ड बिटवीन टू ग्रुप्स रिगार्डिंग लैंड पोजीशन, ये जमीनों को लेकर बहुत झगड़े होते हैं, इसमें भी प्राइवेट डिफेंस मिलने वाला नहीं है। तो कोर्ट ने यही कहा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा, दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं तो कहां से प्राइवेट डिफेंस आएगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंसेप्ट ऑफ क्राइम, an act done in private defense is not treated as an offense, it falls in general exceptions, so criminal liability नहीं आएगी। The concept shows that criminal law recognizes human instinct of self preservation, naturally कोई भी आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश तो करेगा ही। It's essential for protection of life and liberty, मिसयूज भी हो तो सकता है, थोड़ा बहुत मिसयूज तो हो ही सकता है, इसलिए कोर्ट्स को केयरफुली एग्जामिन करना होगा कि ये नेसेसरी था और प्रोपोर्शनेट था,